गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, हम लोग का जो क्लास हुआ था पिछले क्लास में, वो हिस्ट्री पढ़े थे। हिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे। ये चैप्टर लंबा था थोड़ा सा, तो इस चैप्टर से हम लोग का क्वेश्चन जो आता है 10 से 15 क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर को हम लोग देखेंगे, फिर आप लोग का नोट्स जो है वो कोचिंग से मिलेगा। जैसे ही कोचिंग खुलेगा तो कोचिंग से नोट्स मिलेगा। ऐसे तो नोट्स अवेलेबल है, लेकिन आप लोग के लेने में परेशानी होगी। हम लोग सोशल डिस्टेंस बनाने के कार्य कर रहे हैं अभी, तो इसमें सफल रहेंगे। तो होगा क्या, फिर इसका नोट्स मिलेगा आप लोग को सारा चैप्टर का। तब तक हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के। हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े, उसके प्रत्येक नगर के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग अनेक उसकी आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, ये सारे समस्याएं क्या किए थे हम लोग पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हेडिंग देंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण हम लोग आज का हेडिंग देंगे हड़प्पा सभ्यता। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का जो उत्थान होता है, यानी किसी भी चीज का उत्पादन होता है, तो उत्पादन होने के बाद क्या होता है कि उसकी विनाश होती है। तो किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता अपने अस्तित्व में आया था, कैसे कैसे वो अपने अस्तित्व में आ करके फिर हड़प्पा सभ्यता के किस प्रकार से पतन का मतलब होता है विनाश होना। पतन का मतलब होता है विनाश होना या समाप्त होना। किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता जो था उसका समाप्ति हुआ था। क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। 5 नंबर में सीधी सी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की पतन कैसे। प्रत्येक साल ये क्या करता है कि पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो पतन था वो कैसे हुआ था। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन का, जैसे पहले से भी था कि अभी तक जैसे सुनने में आया, पढ़ने से अनेक किताबों से हम लोग अध्ययन किए, अनेक जगहों से पढ़े, तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो प्रत्येक जो क्या थे इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किए थे, अपना अलग अलग परिचय दिए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। तो इसके पतन के कारण का अभी भी क्या है, विवाद उत्पन्न है। लेकिन कुछ सारे स्रोतों के उसके पूरा तत्वों को अध्ययन करने के बाद हम लोग को जो निष्कर्ष आया, कुछ अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों ने जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताया वो निम्न कारण से बताया है, जिसको हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है पहले ही हम बताए कि ये क्वेश्चन जो आता है 5 नंबर में आता है एग्जाम में डायरेक्टली। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण देखेंगे। हम लोग हेडिंग देंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण अनेक प्रकार से दिया गया है। अनेक प्रकार से दिया गया है।
गुड मॉर्निंग। पहला लिखेंगे, इसका अनेक प्रकार से अलग अलग है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का अलग अलग है, तो हम लोग पहला जो लिखेंगे वो लिखेंगे ऑनलाइन विदेशी आक्रमण। पहला जो हम लोग देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण हुआ, किसी भी नगर, किसी भी शहर या किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य, पहले हम लोग का लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। तो उस समय क्या होता था कि अधिकतर राज्य की समाप्ति हुई। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे मगध का साम्राज्य पढ़ेंगे, मुगल प्रशासन पढ़ेंगे, चाहे महाभारत पढ़ेंगे, तो ये ढेर सारे चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सबकी एक न एक दिन समाप्ति होती है। जैसे तो वहां पे हम लोग का अधिकतर जो पहले होता था, तो अर्थशास्त्र, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो पतन हुआ उसका कारण है कि पहला जो कारण था वो विदेशी आक्रमण हुआ। इस पे जो था विदेशी आक्रमण के कारण क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की पतन हुई थी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दे करके लिखेंगे हम लोग विदेशी आक्रमण। लिखेंगे इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदारो से प्राप्त साक्ष्य के रूप में, मोहनजोदारो से प्राप्त साक्ष्य के रूप में, मोहनजोदारो से प्राप्त साक्ष्य के रूप में जो अवशेष मिला है, उससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की पतन विदेशी आक्रमण के द्वारा किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट में लिखेंगे प्राकृतिक कारण। लिखेंगे डैश देकर के प्राकृतिक कारण, दूसरा पॉइंट लिख करके डैश देकर लिखेंगे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि
हड़प्पा सभ्यता के पतन, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ है। 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 जैसे आग लग जाना, बाढ़ का प्रकोप, आग लग जाना, बाढ़ का प्रकोप, नदियों के जलधारा में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि के कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन हुआ था। तीसरा लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रशासनिक शिथिलता। तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रशासनिक शिथिलता। लिखेंगे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता के कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासन ढीला पड़ गया था। अंतिम चरण में प्रशासन ढीला पड़ गया था। इसके कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन
कारण बताया जाता है, के कारण बताया जाता है। अगला लिखेंगे आर्थिक कारण। चौथा पॉइंट जो लिखेंगे आर्थिक कारण। लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के पतन का हड़प्पा सभ्यता के पतन का हड़प्पा सभ्यता के पतन का यह सबसे प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के पतन का यह सबसे प्रमुख कारण बताया गया है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में कृषि के क्षेत्रों में भारी गिरावट हुई। भारी गिरावट हुई। इसके साथ साथ हड़प्पा के क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थिर से हो गए थे। उद्योग धंधे स्थिर से हो गए थे। जिससे आयात निर्यात में काफी कमी आई। जिससे आयात निर्यात में काफी कमी आई।
जिसके कारण सारी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गया था। और इस स्थिर के कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताया गया है। होता क्या है देखिए, अब यही 4 कारण है। इसी 4 कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन बताया गया। हम लोग देखते हैं कि पहला कारण जो था वो था कि सबसे जो महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण, वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण जो है वो है बाढ़। अनेक साक्ष्यों से पता चलता है और इसका सच्चाई भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण हुआ था वो था बाढ़। और बाढ़ सुनने में आया है, और जब हम लोग इतिहास के हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन करते हैं या हड़प्पा सभ्यता पे बनी मूवी जो है मोहनजोदारो, इसके अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक रात विशाल बाढ़ आया और उस बाढ़ के कारण लगभग हड़प्पा सभ्यता की सारी नगर जो थी वो डूब सी गई थी। और डूबने के कारण हड़प्पा सभ्यता को क्या किया गया था? पतन के कारण बताया गया। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन, जैसे हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति का विनाश, जैसे हम लोग मूवी अनेक प्रकार से देखते हैं, तो क्या होता है कि शुरू में कोई भी मूवी देखते हैं जिसमें वो विलन का रोल करता है, तो क्या होता है कि शुरू में उसका वर्चस्व ज्यादा होता है, उसकी शक्ति ज्यादा होती है, बहुत सारे उसके पास साधन होती है। वही था हड़प्पा सभ्यता। जब शुरू में हड़प्पा सभ्यता अपने अस्तित्व में था तो उसके पास अनेक प्रकार की साधनें थी। वो एक शक्तिशाली था जो कृषि था। जैसे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो न्यू क्लास में जाते हैं तो क्या करते हैं कि शुरू में हम लोग मन लगा कर पढ़ते हैं, क्योंकि समझ में भी आता है, फिर नया उमंग भी रहता है, चेष्टा भी रहता है। तो ये होता है, हम लोग क्यों सोचते हैं कि अगला क्लास से पढ़ेंगे, अगला दिन से पढ़ेंगे, इसीलिए कि हम में नए। तो उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता प्रारंभ में काफी शक्तिशाली थी। कृषि भी होता था, व्यापार भी होता था, आयात भी करते थे, निर्यात भी करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये उसकी आर्थिक समस्याएं बिगड़ती गई, कृषि करना बंद हो गया। जो स्थान था वहां पे घर बनाए जाने लगे, जो कृषि योग्य थे नगर होने लगा। तो इस सब के कारण क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे विनाश का। और ये जो 4 कारण हम लोग अभी पढ़े हड़प्पा सभ्यता के पतन का, ये 4 कारण प्रमुख है। इसको हम लोग लिखेंगे, किसी भी प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। हम जैसे ही क्लास शुरू होगा तो हम इसको सुनेंगे, ये बात आप समझ ले, क्योंकि ये प्रमुख है। 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। 5 नंबर में आप लोग जब क्वेश्चन बैंक हम लोग देखेंगे या पीडीएफ देखते हैं पिछले प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, तो वहां पे देखते हैं कि प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। तो इसलिए हम लोग इस पतन के जितना भी पढ़े हैं तो इसको पढ़ेंगे। अब है नोट्स क्या, तो नोट्स तो मेरे पास है नहीं, देखते हैं कहीं अमित सर से मिल जाए कोचिंग पे तो हम खुजवाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि आप लोग के व्हाट्सएप पे शुरू करवा देंगे, शेयरिंग करवा दें। ऐसे लिखने में हम लोग को लगभग 150 है हड़प्पा सभ्यता से। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को आज अंत किया है, अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन उससे पहले जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जितने भी पढ़े उसको एक कर लेंगे, उसका नोट्स आपको मिलेगा।
वो आप लिख लेंगे। क्वेश्चन आंसर कोई बनाने का जरूरी है नहीं, जितना भी नोट्स है यही पढ़िए। बाकी आप लोग के पास बुक होगा या नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग से नहीं बनेंगे। 1 2 3 4 ऐसा क्वेश्चन होगा जो हम नोट्स जो देंगे उसमें बहुत सारे डिफरेंट होगा जो हम लोग नोट्स में देंगे, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग हिस्ट्री के अगला क्लास में जो पढ़ेंगे तो सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक ना। तो वहां पे पढ़ेंगे। आज हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पढ़ा है, ठीक है। आप लोग फेयर कीजिए, फिर हम लोग हिस्ट्री का अगला क्लास लेकर के आएंगे, ठीक ना। तब तक आप लोग इसको फेयर कीजिए।